हाँ, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक न्यू टॉपिक जो कि है न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। तो हम बात करेंगे कि न्यूनेटल हाइपोथर्मिया होता क्या है। बेसिकली अगर हाइपोथर्मिया की कंडीशन हम देख रहे हैं कि एराइज कैसे हो रही है, तो हाइपोथर्मिया में हम देख रहे हैं कि हीट का लॉस हो जाना। क्या हो जाना? हीट का लॉस हो जाना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर फॉल डाउन हो रहा है। हाइपो मतलब कम होना, तो क्या कम हो रहा है? हीट का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जा रहा है। तो इस कंडीशन मतलब ये कंडीशन जब एराइज होगी तो ये क्या करेगी? अगर बच्चे में पाई जा रही तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूनेटल हाइपोथर्मिया बोलेंगे। इसी डिजीज को न्यूनेटल हाइपोथर्मिया को ही दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का मतलब क्या? कि इसमें पता नहीं चलेगा, इसका जो एविडेंस जो शो नहीं होगा कि किस कारण की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे की क्या होगी? अचानक ही क्या होगा? कॉज का डेथ कॉज करेगा, डेथ का कारण बन जाएगा, जो कि हमें पता नहीं चल पाएगा। अब साइलेंट किलर काम कैसे कर रहा है? क्यों बोले? क्योंकि जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ब्रेन, दूसरा हो गया किडनी। तो इनमें हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा डिमांड होती है ब्लड की। तो सबसे ज्यादा डिमांड होती है ब्लड की, तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? अचानक से सडन जो है डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर बोलते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर डिजीज के नाम से जानते हैं। तो बात कर लेते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात करते हैं 36.5 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर बच्चे का टेम्परेचर 36.5 से लेकर 37 डिग्री से कम होता है, तो वो बच्चा क्या होगा? हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जाएगा। तो हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जाएगा, तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से बेसिस पर हम देखेंगे कि हाइपोथर्मिया में क्या हो रहा है। तो पहली जो कंडीशन होगी उसको हम बोलेंगे माइल्ड हाइपोथर्मिया। क्या बोलेंगे? माइल्ड हाइपोथर्मिया। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे, इसको बोलेंगे मॉडरेट हाइपोथर्मिया। मॉडरेट हाइपोथर्मिया। देन लास्ट स्टेज जो है सीवियर हाइपोथर्मिया। अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होता है? 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर, ये कितना होगा? नॉर्मल टेम्परेचर। अगर हम 3 स्टेज की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमने नॉर्मल टेम्परेचर लिया है, इसमें हम नॉर्मलिटी आएगी, ये टेम्परेचर क्या होगा? फॉल डाउन होगा। तो फॉल डाउन होगा तो हम जितना टेम्परेचर हम देखेंगे बच्चे में, चेक करेंगे, तो अगर इन डिजीज जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम वेरी करेंगे, तो देखेंगे जो माइल्ड हाइपोथर्मिया की कंडीशन होती है, इसमें हम देखेंगे जो टेम्परेचर होगा वो 36.5 से लेकर 36.5 से लेकर 36.4 के 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो अगर इतना टेम्परेचर आ रहा है, तो इस टेम्परेचर को हम क्या करेंगे? माइल्ड हाइपोथर्मिया हम देख रहे हैं कि अगर 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे? माइल्ड हाइपोथर्मिया की कंडीशन में काउंट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम यही मॉडरेट हाइपोथर्मिया की बात करते हैं,
तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया में हम देखेंगे जो लास्ट टेम्परेचर हमने लिया है कितना है 36 डिग्री सेल्सियस। तो 36.4 डिग्री सेल्सियस लेकर तो माइल्ड हाइपोथर्मिया की कंडीशन में हम देखेंगे कि 36.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35.9 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा तो उस कंडीशन में उस टेम्परेचर जब इतना टेम्परेचर न्यूनेट में आएगा तो वैसे बच्चों को हम माइल्ड मॉडरेट हाइपोथर्मिया में काउंट करेंगे। देन हम बात करते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया की, जो कि सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है हाइपोथर्मिया की। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब टेम्परेचर बच्चे का 32 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, 32 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तो ऐसे बच्चों को हम सीवियर हाइपोथर्मिया में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जब बच्चा हमारा इन्वायरमेंट में नहीं आता है तो मदर के वूम में टेम्परेचर कितना रहता है। तो मदर के वूम की बात करते हैं, उस टाइम का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जब बच्चा बॉर्न करता है, जब न्यूबॉर्न होगा, उसकी डिलीवरी होगी, तो क्या करेगा, इन्वायरमेंट में आ रहा है तो लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हाँ देखते हैं न्यूबॉर्न का डिलीवरी जब होता है तो इसका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर क्या होता है। तो बात करते हैं लेबर रूम का और एनआईसीयू रूम का। तो इनका टेम्परेचर कितना होता है, 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो बच्चा हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जाता कब है, बच्चा हाइपोथर्मिया की कंडीशन में इसलिए जाता है कि मदर के वूम का टेम्परेचर जो रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और जो लेबर रूम का टेम्परेचर रहता है वो 18 से 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसी गैप को बच्चा मेंटेन नहीं कर पाता है, इसी के कारण बच्चा क्या होता है कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जाता है या हाइपोथर्मिया की कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि हम इसमें इमेज में देख रहे हैं कि हम एक बच्चे का क्या करें, न्यूबॉर्न का क्या करें, टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें शो हो रहा है कि 35.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका शो हो रहा है। तो ऐसे बच्चों को हम किस में रखेंगे, मॉडरेट हाइपोथर्मिया की कंडीशन में काउंट करेंगे। मॉडरेट हाइपोथर्मिया में ऐसे बच्चों को हम काउंट करेंगे। तो अगर वैल्यू हम चेक करते हैं, ऐसे ही एग्जांपल हमने समझा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर आएगा तो हम वैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम की। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हाइपोथर्मिया में देखने को मिलेंगे। तो पहला जो सिम्टम होगा, जैसे कि हम बात करते हैं एक्रोसाइनोसिस, की कंडीशन देखने की मिलेगी। इसमें क्या हो रहा है कि जो बच्चे की एक्सट्रीमिटीज होती हैं उसमें क्या होगा, ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा। जो एक्सट्रीमिटीज होंगी वो नीली पड़ जाएंगी, क्यों, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। क्या हो रहा है, O2 का कम हो जाना। तो ये किसमें हम कंडीशन में, एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा सिम्टम, ब्रेडिकार्डिया का सिम्टम देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन कब राइज होती है, जब बच्चे में हार्ट रेट का कम हो जाना। तो अगर 100 बीट पर मिनट से
100 बीट पर मिनट से अगर हार्ट बीट का काउंट कम होगा तो वैसी कंडीशन को हम ब्रेडिकार्डिया में काउंट करेंगे, और ये किसका सिम्टम है? हाइपोथर्मिया का सिम्टम है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, ये साइन एंड सिम्टम में शो होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉजेज की। कौन कौन से कारण हैं जिनके वजह से हाइपोथर्मिया की कंडीशन अराइज हो सकती है? कौन कौन से ऐसे कारण हैं? तो पहला जो इसका मेजर कारण है वो लेबर रूम का टेम्परेचर ना मेंटेन करना, NICU, हाँ ठीक। कॉजेज ऑफ हाइपोथर्मिया हम देखते हैं, लेबर रूम का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं करेंगे, NICU का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ये सब कारण बनेंगे हाइपोथर्मिया की कंडीशन को अराइज करने के। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं सीवरिंग की कंडीशन जो होती है वो न्यूनेटल में क्या होता है? न्यूनेट में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ब्रेन जो होता है वो इमेच्योर होता है, इमेच्योर ब्रेन होता है, जिसके कारण बच्चा क्या होगा? सीवरिंग नहीं करेगा, उससे क्या होगा कि हीट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर बच्चा वेट है, गीला है, तो अगर बच्चा गीला है, अगर हम उसको क्या करेंगे? क्लोथ अगर उसके रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाइपोथर्मिया की कंडीशन एराइज हो जाएगी। तो ये कुछ कॉजेज हैं जो कि हाइपोथर्मिया को कंडीशन एराइज होने में जो है इफेक्ट डाल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की। तो प्रिवेंशन में हम देखेंगे इसका जो प्रिवेंशन है वो हम दो बेसिस पे करते हैं। पहला है एक्टिव वार्मिंग, दूसरा है पैसिव वार्मिंग। तो एक्टिव वार्मिंग में हम क्या करेंगे? इंसुलेटेड क्लॉथ प्रोवाइड करेंगे, इंसुलेटेड क्लॉथ प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा? टेम्परेचर जो होगा वो मेंटेन होगा, जिससे क्या होगा? टेम्परेचर मेंटेन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेस ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे, जो कि हीट प्रोड्यूस करने में, हीट को रिस्टोर करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई क्लॉथ। बच्चे को क्या? सूखे कपड़े पहनाएंगे। ड्राई क्लॉथ हम क्या करेंगे? वियर कराएंगे, जिससे भी क्या होगा? टेम्परेचर को रिस्टोर किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। देन हम बात करते हैं पैसिव वार्मिंग की। तो इसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है, हीटर्स, ब्लैंकेट प्रोवाइड कराएंगे। इसमें क्या होगा? ब्लैंकेट से क्या होगा? इसका जो टेम्परेचर होगा वो मेंटेन होगा, क्योंकि वार्म जो है वहां पे रिस्टोर होगा। वार्म के कारण क्या होगा? टेम्परेचर मेंटेन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल हीट पैक का यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्या? टेम्परेचर को रिस्टोर किया जा सके। और वार्म एयर का फ्लो कराएंगे, वार्म एयर का फ्लो कराएंगे, जिसकी वजह से भी क्या होगा कि टेम्परेचर को क्या करें? इंक्रीज करने में आसानी हो। क्या हो? इंक्रीज करने में आसानी हो। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, प्रिवेंशन है, जो कि हम हाइपोथर्मिया में हम करते हैं। देन हम बात कर लेते हैं कि ऑन किन का, जैसे ब्राउन फैट का ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर जो है मेंटेन करने में आसानी रहेगा। नहीं, ब्राउन फैट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, जिससे क्या होगा? टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे, जिसके वजह से भी क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। या तो फिर बच्चा क्या करे, फ्लेक्शन करे पोस्चर का, उसके वजह से भी टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो ये कुछ प्रिवेंशन थे जो कि हम हाइपोथर्मिया की कंडीशन में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कंडक्शन मेथड बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेडिएशन मेथड की। तो इसमें क्या होगा, इसको हम समझेंगे जैसे कि रूम टेम्परेचर है, रूम है तो उसकी जो वॉल है या फिर वहां पे जो एसी फैन लगा हुआ है, उसके कारण जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके इफेक्ट से बेबी जो हीट लॉस कर रहा है, तो वैसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन मेथड में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कन्वेक्शन मेथड की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंडक्शन मेथड की। इसमें क्या हो रहा है, कंडक्शन मेथड में क्या हो रहा है कि जो बच्चा है वो डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के टच में आ रहा है। जो न्यूनेट है वो डायरेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के टच में आ रहा है, जिसके वजह से हीट लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या किसमें काउंट करेंगे, कंडक्शन मेथड में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इवेपोरेशन मेथड की। इसमें क्या होगा, जो हीट लॉस होगा न्यूनेट के बॉडी से वो क्या होगा, वेपर फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में हीट लॉस होगा। तो ऐसी कंडीशन में किसमें काउंट करेंगे, इवेपोरेशन मेथड में हम काउंट करेंगे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे में जो हीट लॉस हो रही है वो कौन से मेथड से सबसे ज्यादा हीट लॉस हो रही है। तो हम आंसर देंगे कि इवेपोरेशन मेथड से। इवेपोरेशन मेथड से बच्चे में सबसे ज्यादा हीट लॉस देखने को मिलती है। तो ये कुछ टॉपिक्स था हमारा जो कि हम डिस्कस किए, मेथड थे जो कि हम डिस्कस किए कि कैसे कैसे हीट लॉस हो रही है हमारी बॉडी से। तो अगर हमने हीट लॉस की बात कर ली तो हमने अभी जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि हीट का प्रोडक्शन कहां कहां से हो रहा है। तो क्विक रिवीजन हम देखते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन से, बीटा ऑक्सीडेशन से हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लें इसमें हो क्या रहा है, ब्राउन फैट का ऑक्सीडेशन होता है, ब्राउन फैट का ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तब हीट का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात कर लें, अगर बच्चा फ्लेक्शन कर रहा है, फ्लेक्शन कर रहा है पोस्चर को, तब हीट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो रहा है। तो ये कुछ मेथड हैं जो कि हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं या हीट को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन क्या होती है। तो इसमें हमने बात किया कि टेम्परेचर का फॉल डाउन हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, कितने डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कम होगा तो हम उसको हाइपोथर्मिया की कंडीशन में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हमने बात किया कि हीट का जो प्रोडक्शन है वो कहां से हो रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन से, ब्रेस्ट फीडिंग से, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से। नेक्स्ट हमने बात किया कि प्रिवेंटिव मेजर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया एक्टिव वार्मिंग, पैसिव वार्मिंग, तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं, वो हमने डिस्कस किया, ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जहां से हीट लॉस हो रहा है। तो एग्जाम में जैसे कि हमने बताया, अभी डिस्कस किया कि सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि सबसे ज्यादा जो हीट लॉस हो रही है तो वो किस मेथड से होता है, तो इवेपोरेशन मेथड से होता है बच्चों में जो सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है। तो अगर बेसिक हम इसमें देख रहे हैं तो जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर, तीन चीजों पर फोकस करना है, जैसे कि यूट्राइन मदर के वूम का टेम्परेचर कितना होता है, बच्चा अगर इन्वायरमेंट में आ रहा है, इन्वायरमेंट में आते समय लेबर रूम का, एनआईसीयू रूम का टेम्परेचर कितना होगा, इस पे फोकस करना है। और जो इसकी तीन कंडीशन थी, माइल्ड, मॉडरेट हाइपोथर्मिया, सीवियर हाइपोथर्मिया, तो उसकी जो वैल्यूज हैं, जो उसकी वैल्यूज है जिसके अकॉर्डिंग हम उन कंडीशन में क्या कर रहे हैं, बच्चे को न्यूनेट को डाल रहे हैं। जैसे माइल्ड हाइपोथर्मिया हो गया, मॉडरेट हो गया, सीवियर मतलब क्रिटिकल कंडीशन जिसमें 32 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की इसमें कि हाइपोथर्मिया में हो क्या रहा है।